से एक पॉजिटिव वाइब लेते हैं, ठीक है जी? और जब हम शुरू करते हैं अपने दिन दिन को पॉजिटिविटी के साथ, देन डेफिनिटली ये चीज़ पॉसिबल है, राइट? तो हमें जल्दी उठना है, ठीक है जी? सबसे पहली चीज़ तो ताकि आप नेचर से पॉजिटिविटी कंज्यूम कर पाएँ, ठीक है जी? आप फ़ील कर पाएँ कि अमेज़िंग तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी रहे, राइट? बिकॉज़ जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है, लाइफ बिज़ी होती जाती है ना? पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होने लग जाता है और कहीं न कहीं, है ना? तो हमें एक एक नेचर वाइब चाहिए सबसे पहले। सो फ़ील दैट थिंग हमारी पहली हैबिट होनी चाहिए वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन हम डिसाइड करें, ठीक है जी? वॉइस वॉइस चैलेंज तो नहीं है आई थिंक। वॉइस आ रही है सभी को? ओके, परफेक्ट। वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू। सो आप थोड़ा-सा ध्यान दें जिन्हें नहीं आ रही है, ठीक है जी? देन आ रही है जी, आ रही है। मैक्सिमम सभी लोगों को वॉइस आ रही है। तो ठीक है, थोड़ा-सा अपना इंटरनेट करेक्ट करें जिनको नहीं आ रही है, ठीक है जी? सो हमने क्या करना है जी, डिसाइड करना है टाइम, ठीक है जी? डिसाइड करना है टाइम हमारी सारी एक्टिविटीज़ का, हमें प्लान करना है अपने पूरे डे को, हमें प्री प्लान करना है बेसिकली, राइट? जैसे हम मान लो कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपना घर बनाते हैं तो अपने प्री प्लान करते हैं सारी चीज़ों को, वैसे हमने प्री प्लान करना है चीज़ों को, ठीक है जी? तो अगर हम प्री प्लान करेंगे चीज़ों को, तो डेफिनिटली है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, अपना जो है गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर सकते हैं, है ना? और उससे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सो प्लान कैसे किया जाता है? अगर एक सिंपल चीज़ बताऊँ मैं आपको तो आप सभी ने सुना होगा, है ना? इसके बारे में डीप में आपने जाना होगा कि टू डू लिस्ट क्या होती है, हाउ टू मेक अ टू डू लिस्ट, है ना? उसके ऊपर अपने आगे बात करेंगे वैसे, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है? एंड आप जब भी बाहर निकले तो शेयर पॉजिटिविटी, मीट एंड ग्रीट करो, लोगों से मिलो, ठीक है? उन्हें जो है उन्हें अच्छे से विश करो, ठीक है? ऑलवेज पास अ स्माइल टू द पीपल, मेक अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है? अपने आप को जानो, पहचानो, थोड़ा मेडिटेट करो, सोचे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़ें, राइट? इनडायरेक्टली नेचर आपके लिए काम करने लग जाएगा अगर आप नेचर को थोड़ा-सा समझने लग जाएँ तो, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है जी? पहले मुझे भी लगता था जब मैं फर्स्टली जब जॉब में था मुझे लगता था ये चीज़ें तो अ ठीक है, मैं मैसेज देख पा रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोगों के, ठीक है जी, जिनके मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इन चीज़ों पे भी ध्यान दूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा-सा आप जो है इस चीज़ का फ़ोकस करें कि मैं आपको पीपीटी के थ्रू क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है जी। बाकी फिर क्वेश्चन आंसर अपने बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो मेडिटेट करें, थोड़ा अपने आप को पहचानें, ठीक है जी। और चीज़ों को एक दिन में करने से रिजल्ट्स नहीं आते, चीज़ों को लगातार करने से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? और आते हैं, इस चीज़ का ध्यान दें क्योंकि अपने फर्स्ट के दौर में भी, ठीक है जी, बहुत ही जस्ट वेट चलिए कर ही देते हैं। जस्ट वेट। ओके। सो अपने फर्स्ट के दौर में भी, ठीक है जी, मेरे लिए अपनी हैबिट्स को करेक्ट करना, अपने टाइम को मैनेज करना, ठीक है, उसके साथ ही आज फॉरएवर में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, कि आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके रूटीन्स क्या है, ठीक है जी, आपकी डेली रूटीन्स क्या है। ओके, सो गिव मी अ मिनट ओनली। जल्दी कंप्लीट करके अपने आगे बढ़े, ठीक है जी। हम बहुत ज़्यादा जो है एक बैड हैबिट हमारी ये भी होती है, हम सुबह उठते ही, है ना, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? तो सुबह उठते ही हमें ये चीज़ नहीं करनी, कोशिश करें कि जल्दी रेडी हो जाएँ, ठीक है? 30-40 मिनट लगेंगे, आप रेडी हो सकते हैं ईज़िली, ठीक है? एंड देन आप अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो आप अपने होम ऑफिस को सेटअप करें, ठीक है? होम ऑफिस पे आप बैठे, ठीक है? एक टेबल, चेयर, प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ अच्छी से लाइट हो, ठीक है? और अच्छी सी फ्रेग्रेंस हो, वहाँ आपका बैठने का, वहाँ बैठ के आपका काम करना है, ठीक है? या फिर अगर आपके पास ऑफिस है, आपके सीनियर्स के ऑफिस है, ठीक है? आप जिनके साथ बैठते हैं, आपके मेन ऑफिस है, तो आप पहुंचे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचे, राइट? क्योंकि याद रखिएगा हम टाइम लीवरेज के बिजनेस में हैं, हम कोई 8 घंटे की जॉब में नहीं है, ठीक है जी? इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें। बहुत सी बार हम क्या सोचते हैं कि ऑफिस जो है, ठीक है जी, कहते हैं कोई भी चीज परफॉर्म करनी हो, चाहे गुड मान लो कि डिबेट करनी हो तो उसके लिए डिबेट रूम जरूरी है, ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक गुड ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए आईसीयू जरूरी है। उसी तरीके से अगर आपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, फॉरएवर में आपने सक्सेस होना है, तो आपके लिए आपका ऑफिस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी वर्क स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। वर्क फ्रॉम होम में बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि हम ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, ठीक है? हम बेड पे बैठे हैं, हम सोफे पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे बैठे कब हम लेट जाते हैं पता ही नहीं चलता,
है ना? अभी भी हो रहा होगा, ठीक है? बहुत सारे लोग उठे हैं, है ना? ट्रेनिंग में आ तो गए हैं, धीरे-धीरे लेट जाएँगे, राइट? बेसिकली यही हमारी हैबिट्स है, जो हमें ओवरकम नहीं होने देती, तो थोड़ा-सा इन पे कंट्रोल करें। अगर 1, 2, 3 साल थोड़ा रच के मेहनत कर ली, तो लाइफ चेंज हो सकती है, राइट? देन स्टार्ट योर डे अमेजिंगली, ठीक है? अपने माइंड को अच्छी चीज़ें दें, बुक रीड करें, ठीक है जी? अच्छे वीडियोज़ देखें, ठीक है? जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली, वो स्टोरीज़ सुनें, ठीक है? कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स, कुछ अच्छे सीनियर्स की प्रोफाइल्स को विज़िट करो, लाइफ़स्टाइल को देखो कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है जी? और फ़ील करो कि एक अमेजिंग लाइफ़ की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है जी? एंड डेफिनिटली इस चीज़ के लिए भी रेडी रहो कि जो आएगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। अंडरस्टैंड? जो भी चीज़ हो उसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है? एंड विश करो, देन मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए विद अ गुड विश टू योर अपलाइन, नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग, ठीक है? विद एन अमेजिंग मैसेज, एक अच्छे मैसेज के साथ अपनी अपलाइन, अपने सीनियर, अपने ग्रुप्स को ग्रीट करो, ठीक है? पॉजिटिव वाइब दो। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी? एक अच्छा-सा मैसेज, ठीक है जी? लिखा हुआ जिसमें आपका 1 मिनट लगे, आधा मिनट लगे, ठीक है जी? और उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है जी? तो कोशिश ये करें कि आप कुछ अच्छा मैसेज शेयर करें, कुछ अच्छा डेटा शेयर करें, ठीक है जी? एक्टिव रहें, ठीक है? और आपके सुबह-सुबह आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को शेयर करें, ठीक है जी? कि क्या आपने कितना पॉजिटिव आप हैं, ठीक है? एंड नॉट जस्ट अ बेसिक बेसिक विश, ठीक है? अच्छे से स्टार्ट करें अपनी मॉर्निंग को, ठीक है? कि जो आपके पास आए, जो आपके साथ बैठे, जो आपको सुने, ठीक है? वो एन्जॉय कर पाएँ, ठीक है जी? और फिर आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, रेडी होके अपने वर्क स्पेस में बैठ के, है ना? अच्छे से रेडी होके आप अपने क्या करें जी, ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। जो सुबह 8 बजे ट्रेनिंग्स होती है, अमेजिंग पीपल, है ना? अमेजिंग मैनेजर्स जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत करी, आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छी प्लेसेस पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, है ना? अपने ड्रीम्स को बना चुके हैं, असेट्स बना चुके हैं। ऐसे सीनियर्स आपको अगर गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने हमें बनाया, ठीक है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर पाएँगे, राइट? वी आर एग्जांपल, मैं भी एक एग्जांपल हूँ, ठीक है जी? और आप भी एक एग्जांपल हैं और आगे और बड़ा एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है जी? सो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग ही आपका फ्यूल है, इस चीज को हमेशा याद रखें, राइट? ये तो बिना पेट्रोल के गाड़ी कुछ नहीं होती, ठीक है जी? ठीक उसी तरीके से आज हम बात करें तो बिना ट्रेनिंग के हमारा माइंड, या हम बिजनेस में हमारा फ्यूल ही ट्रेनिंग है, बस इतना मान लीजिए। तो ट्रेनिंग को लेके तो इतना एक्टिव रहो कि रात को अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आए, है ना, कि मान लीजिए कि कोई टीम फायर आउट ऑफ इंडिया से है, ठीक है? मान लीजिए टीम फायर कनाडा से है, कोई कहाँ से है ना? वहां से कोई सेशन आ रहा है, रात को 1 बजे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो आप रेडी हो, ठीक है जी? लर्निंग एटीट्यूड अपना ऐसा होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेस्ट करना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है जी? लेकिन रेस्ट ही करते रहना वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। सो ऑलवेज बी एक्टिव, हमेशा, हमेशा पंक्चुअल एंड बी एक्टिव ऑलवेज। सो देन ट्रेनिंग के बाद अपनी सीनियर्स को कनेक्ट कर लें वापस, ठीक है? देन आप चेक करें कि किस-किस ने, आपके फ्रेंड ने या किस-किस ने, आपके एएस ने या दोस्त ने ट्रेनिंग अटेंड करी या नहीं करी, या क्या सीन है, किसने रिव्यू शेयर किए, किसने क्या सीखा, आप कनेक्ट करें, ठीक है? ऑफिस पहुंचे या अपने होम ऑफिस में है तो वहां से आप कनेक्ट करें, ठीक है जी? देन अपने नोवर्स को कनेक्ट करें, उनकी प्रोसेस देखें, थोड़ा समय दें, वन टू वन गाइड करें, थोड़ा कॉल पे डिस्कस करें चीज़ों को, ठीक है? अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो आपने सीखा, जो आपको बेस्ट लगा, जो नोवर्स को बताना चाहिए, वो चीज़ आप ज़रूर नोवर्स के साथ शेयर करें, ठीक है? अपने एएस के साथ शेयर करें, ठीक है? चीज़ों को शेयर करने से चीज़ें बढ़ जाती है, कहते हैं नॉलेज जो होता है वो बाँटने से बढ़ जाता है, ठीक है जी? सो इट्स योर लाइफ, अपडेट योर स्ट्रक्चर, अपनी स्ट्रक्चर को अपडेट करें डेली रूटीन से आपके लिए, ताकि आप रोज़ एनालाइज़ कर पाएँ, ठीक है जी? जो हमारी टीम की स्ट्रक्चर होती है कि कितने अपने पास नोवर्स हैं, ठीक है? क्या अपना गोल है? मान लीजिए इस मंथ में आपने गोल लिया कि मैंने 15 सीसी करना है डायरेक्ट में, है ना? तो आप ज़रा सोचें कि हम कितना पहुँच पाएँ, हमने कितने प्लान्स किए, अंडरस्टैंड हो रहा है? आप थोड़ा इस चीज़ को भी देखें कि हमने जो गोल डिसाइड किया, हमने जो गोल अपना सेट किया मंथ की शुरुआत में, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, ठीक है जी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान दें कि जब ट्रेनिंग चले, तो हम ट्रेनिंग में ही रहें, ठीक है जी? इस चीज़ का अपना पूरा फ़ोकस रखें, ठीक है? हमें बहुत सी बार लगता है कि ठीक है, चल रही है, ठीक है जी? हम ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है? हम इधर-उधर बातें कर रहे हैं, है ना? ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, छोड़ दें सारी चीज़ें। ग्रुप को भी 2 मिनट के लिए साइलेंट छोड़ दें, ठीक है? जिसको आना है वो आएगा, जिसमें लर्निंग एटीट्यूड है, ठीक है? वो आएगा, ट्रेनिंग अटेंड करेगा और वही पाएगा, ठीक है जी? किसी को धक्के से आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है जी? तो अपडेट योर स्ट्रक्चर, अपडेट योरसेल्फ एवरी डे। करेक्ट करें अपने आप को, ठीक है? अपने ड्रीम बोर्ड को देखें, है ना? मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है ना हमारी, ऐसे होती है कि स्ट्रक्चर को अपने देखते हैं, कितना हम कहाँ हैं, है ना? कहाँ हमने पहुँचना है, हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है जी? और अपने ड्रीम बोर्ड को देखें, ठीक है? और इस चीज़ को आप फ़ील करें कि डेफ़िनेटली आप अपने ड्रीम को एन्जॉय कर रहे हो।
राइट? आपने जिस जिस सोच के साथ अपने बिज़नेस में एंटर किया, आप उसके बहुत करीब पहुँच रहे हो, ठीक है जी? जो सोच के है ना, जो गाड़ी आपको चाहिए थी, उसकी चाबी आपके जो है आपके टेबल पे पड़ी है, ठीक है जी? एंड वो जो है आपके घर के बाहर खड़ी है, आपके ऑफ़िस के बाहर खड़ी है, आप उस चीज़ को देखो कि आप रियलाइज़ करो, आप थोड़ा फ़ील करो कि यस, और आप इस चीज़ को बात मानना, ठीक है? मेरी मेरी लाइव एग्ज़ाम्पल है ये। मैं जब 11th क्लास में था, ठीक है जी? तब मैंने एक बाइक का स्केच बनाया था, ठीक है? मेरा दोस्त एक स्केच बनाता था, उससे बनवाया था और वो मैंने अपने रूम में लगाया था। मुझे नहीं पता था कि ड्रीम बोर्ड क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है जी? बट जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आया, तब तक वो बाइक मेरे पास थी, ठीक है जी? और मेरी पूरी सिटी में वैसे एक ही बाइक थी आई थिंक, ठीक है? और वो दूसरी मेरे पास थी। तो वो आ गई थी बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हैं, ड्रीम बोर्ड कैसे काम करते हैं। जस्ट मैंने ऐसे ही चिपका दिया था, ठीक है जी, एक बोर्ड बना के, ठीक है? क्योंकि मेरा गोल्स था कि मैं लाइफ में एक्सरसाइज करना, है ना? स्ट्रक्चर को अपडेट करना, ठीक है? फ़ील करना कि बेसिकली आप जहाँ जा रहे हो, वहाँ आप कैसे पहुँचोगे, है ना? अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करना। अगर आपने ये किया, तभी आप अपने सीनियर से डिस्कस कर पाओगे, तभी आपके अंदर थॉट्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, है ना? आपके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि दिमाग तो एक ऐसी उपजाऊ भूमि है, इसमें जो डालोगे वो उग जाएगा, ठीक है जी? अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हो। ठीक है? तो मैं कहूँगा कि इसमें आप अपने ड्रीम का बीज डालो, इसमें आप अपने गोल्स का बीज डालो, ठीक है? इसमें आप अपने पॉज़िटिविटी का बीज डालो, ठीक है? इसमें आप इंस्पिरेशन का बीज डालो, तो आप लाइफ़ में आगे बढ़ोगे, राइट? देन हाउ वी आर गोइंग ऑन, ठीक है? आज जैसा चल रहा है, जैसे हम जा रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ जा रहे हैं, अपने रिज़ोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, जो हमने माइंड में सेट किया कि हमने यहाँ जाना है, उस तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का भी अपने ध्यान रखें, ठीक है जी? अपनी कमिटमेंट्स जो अपन ने करी है अपनी फ्रेंड्स से, है ना? कि देख एक दिन तुझे दिखाऊँगा, ठीक है? अपने पेरेंट्स से कि आप एक दिन हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगी कि हमने जो डिसीज़न लिया है, उसने हमारी लाइफ़ को कैसे चेंज किया, है ना? वो सारी चीज़ें, है ना? कहते होंगे कि देखो आज टीम फायर में हज़ारों मैनेजर्स देखी क्या लाइफ़ है ना? कल को हमारी ये लाइफ होने वाली है। तो आपने जो रिज़ोल्यूशन सेट किए हैं, आपने जो कमिटमेंट सेट करी है, ठीक है? उसको लेके आप अपने अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को देखें, अपने आप को एनालाइज़ करें, ठीक है? और थैंकफुल रहें अगर आपको कोई करेक्ट कर दे कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान दें, थोड़ा अपने आप के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? और फिर आप एक शुरुआत करें अपने डेली रूटीन की, और चीजें रोज करने की हैं, ठीक है जी? आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, सेटिस्फाइड लाइफ, एक हैप्पी लाइफ आपके पास रहेगी, राइट? देन जो मेन चीज आती है, आप सभी को एक जबरदस्त ट्रेनिंग मिली होगी प्रिंसिपल्स की। मिली है जी प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग? सभी को पता होगा, है ना? फर्स्ट प्रिंसिपल नॉलेज है ना? सेकंड प्रिंसिपल लीस्ट के ऊपर कैसे काम करना है, क्या है, फिर इन्विटेशंस के ऊपर है ना? तो जो प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग आपको मिली है, राइट? और जो मेन 5-6 प्रिंसिपल्स के बाद जो गाइडलाइंस है प्रिंसिपल्स में कि क्या करना है, कैसे करना है ना? अरेंज मीटिंग्स डेली, हमने ऑफिस जाना है, सारी चीजें, तो उन चीजों के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना है अपने, ठीक है जी? बिल्कुल भी इस चीज को हल्के में ना ले। प्रिंसिपल्स ही वो सीक्रेट है, ठीक है जी? जिन्होंने आज हमें बनाया है, जिन्होंने हर एक पर्सन को बनाया है जो आज सक्सेसफुल है टीम फायर 64 में, ठीक है जी? तो प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी ना भूलें, ना इग्नोर करें, ठीक है? मैं आपको कहूंगा एवरीडे अगर आपने एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, अगर आपने वाकई एक एंटरप्रेन्योर बनना है और वाकई आप गलती करना पसंद नहीं करते, ठीक है जी? तो मैं सिंपल चीज कहूंगा कि आप एवरीडे एक बार आपको 1 मिनट का समय लगेगा और प्रिंसिपल्स को आप जरूर देखें, ठीक है जी? जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे नॉलेज हो गया, लिस्ट बिल्डिंग हो गया, इनविटेशन हो गया, है ना? शो द प्लान हो गया, देन फॉलो अप, देन क्लोजिंग, है ना? थर्ड पार्टी, इसके बाद के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है? उनको एक बार आप जरूर रीड करें, ताकि आपको ये पता लगे कि कहीं अपने मिस्टेक तो नहीं कर रहे, है ना? क्या अपना कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है जी? क्योंकि अगर आप रोज प्रिंसिपल्स को रीड करेंगे, तो आपके माइंड को आप सिग्नल दे पाएंगे कि यस, नॉलेज यानी मैंने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लिस्ट ओ मैंने लिस्ट अपडेट करनी है, मैंने अपने यूजर्स की लिस्ट अपडेट करनी है, मैंने अपने न्यू पार्टनर्स की लिस्ट अपडेट करनी है। देन आप जो प्रिंसिपल को पढ़ेंगे कि मैंने जो है इनविटेशन करना है, देन आपके पास आइडिया होगा कि यार ऐसा पर्सन है तो मैंने ऐसे इनवाइट करना है, ठीक है जी? देन आप फॉलो अप को देखेंगे, तो आपके माइंड में एक आइडिया वहां से डेवलप होगा कि यस, मेरा फॉलो अप बाकी है या मैंने करना है, तो मैंने फॉलो अप भी करना है आज, ठीक है? तो बेसिकली हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। लिस्ट बनाओगे, ठीक है जी, तो इनविटेशन होंगे, तो होगा शो द प्लान, ठीक है? देन उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें ऑलरेडी इसके ऊपर आपको डीप ट्रेनिंग्स मिली हुई है। इनवाइट कैसे करना है, लिस्ट कैसे बिल्ड करना है, क्लोजिंग कैसे करना है ना? इनके ऊपर आपको ऑलरेडी बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स मिली हुई हैं, ठीक है जी? तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। यही वो सीक्रेट्स हैं जो आपकी लाइफ को डिजाइन करेंगे, आपके बिजनेस को डिजाइन करेंगे, ठीक है जी? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। प्रिंसिपल्स, ठीक है? और खास करके क्लोजिंग थर्ड पार्टी, है ना? इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। देन मैं एक सिंपल चीज़ कहूँगा, कुछ कोर एक्शंस के ऊपर अपने बात करेंगे कि मेन एक्शंस हमारे क्या होने चाहिए डेली, ठीक है? तो रोज़ हमने अपनी लिस्ट को तो अपडेट करना ही है, ठीक है? 2 तरह की लिस्ट अपन ने रोज़ बना लेनी है, ठीक है जी? एक डायरी का पेज, ठीक है? एक इस साइड और एक साइड, 2 फेस होते हैं एक पेज के, ठीक है? तो एक तरफ आप अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करें, ठीक है जी? दिन भर आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दें। एक तरफ आप अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करें, ठीक है जी? और वो टू डू लिस्ट है ना, जैसे बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जो अपनी टू डू लिस्ट को शेयर करते हैं ग्रुप्स में, है ना? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी? आप हिडन करके थोड़ा-सा, है ना? आप उसे शेयर कर सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले रहे हैं, मतलब रोज़ एक पंक्चुअलिटी रहे, टू डू लिस्ट भी बनती रहेगी, ठीक है जी? एंड आप उस पे काम भी करें, है ना? चेक बॉक्स बनाएँ कि आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है जी? कंप्लीट करने पे भी डालें, ठीक है? और बनाने पे भी डालें, ठीक है जी? ताकि सभी को पता चले कि बेसिकली सभी ने ये चीज़ करनी है। ठीक है, आप अपने सीनियर्स को भी भेज सकते हैं डायरेक्टली कि आज मैं ये सारे काम करने वाला हूँ, ठीक है जी? और सीनियर को बिना हाईडी करो भेजो, जो भी आपके सीनियर हैं, ठीक है जी? कि आज मैं ये काम करने वाला हूँ, और फिर बताओ भी सही कि आज मैंने इतना काम कंप्लीट किया, ताकि आप भी एनालाइज़ कर पाओ, ठीक है? इस चीज़ का शेम नहीं रखना कि आपने कितना काम करना है, ठीक है? मैटर ये है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का आप ध्यान दें, इस चीज़ को अपडेट करें, देन अपनी सेकंड लिस्ट भी आप प्रिपेयर करें। सेकंड लिस्ट, आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉल करना है कंसिस्टेंसी से। याद रखिएगा, ये डेली एक्शंस की ट्रेनिंग है, ये डेली एक्शंस है। अगर ये चीजें आप रोज करेंगे तो एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है जी? और याद रखिएगा कि आपको कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए, आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए आपको डिफरेंट जो है चीजें फेस करने को मिलेगी। कभी क्या हो गया, कभी बारिश आ गई, ठीक है? कभी घर में कोई काम आ गया, मेहमान आ गए, ठीक है? कभी ये हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, एक्स वाई जेड। मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ, याद रखिएगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्रीम गोल्स की ये वैल्यू है कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी भी हो गई खतरनाक वाली, उसके बाद भी आप काम करें, ठीक है जी? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिंग लिस्ट अपनी प्रिपेयर करो, ठीक है? एक दिन पहले ही प्रिपेयर करो कि मैंने क्या करना है। कंसिस्टेंटली, अगर मैं कहूंगा लगातार अगर किसी चीज को किया जाए तो ही पॉसिबल है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बूंद अगर गिरा कर एक चट्टान के ऊपर, तो उसमें भी जो है घाव हो जाता है, या मान लीजिए कि वो कट जाती है, ठीक है जी? अगर बूंद कहता है ना, बड़े समय समय से पानी गिर रहा है ना? जैसे वाटरफॉल होता है, वहां पे क्या हो जाता है, यही तो होता है, ठीक है जी? तो कंसिस्टेंसी इज द किंग, ठीक है जी? कंसिस्टेंसी चीजों को करें, कंसिस्टेंटली चीजों को करें, ठीक है? हर एक चीज को कंसिस्टेंट करें, लगातार करें, तो आपको रिजल्ट देगी। लगातार करने से आप उसे इंप्रूव कर पाएंगे, लगातार करने से ही आप उसमें क्या कर पाओगे जी, और बेटर क्रिएटिविटी लगा पाओगे, ठीक है जी? और डिस्कस करके चले हमेशा चीजें, ठीक है? मैक्सिमम दोस्तों याद रखें, जितने ज्यादा इन्विटेशंस आप करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैं कहूँ अगर कि योर लिस्ट एंड इन्विटेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू योर ग्रोथ, टू योर ड्रीम गोल्स एंड लेवल्स, ठीक है? तो कैसे है? क्योंकि जितना ज्यादा बड़ी आपकी लिस्ट होगी, उतना ज्यादा लोगों को आप कॉल करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप कॉल करेंगे, उतने ज्यादा फॉलो अप होंगे, उतने ज्यादा शो द प्लान होंगे, फॉलो अप होंगे, ठीक है? उतने ज्यादा फिर जो है आपके आगे क्लोजिंग्स होगी, उतनी ज्यादा आपकी थर्ड पार्टीज होगी, उतनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट होगी, जितनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट होगी उतने ज्यादा आपके चेक बनेंगे, जितने ज्यादा आपके चेक बनेंगे उतना जल्दी आप अपने नेक्स्ट लेवल के करीब पहुंचेंगे। तो एक चीज के ऊपर आगे की सारी चीजें डिपेंड है, तो इस चीज का थोड़ा अपने ध्यान रखें, ठीक है जी? कि जब चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है ही है, ठीक है, तो अपने कंसिस्टेंटली काम कर ही लेते हैं। सही बात है, क्योंकि एक चीज पे ध्यान देने से आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो सही हो जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है? खाली एक चीज को करेक्ट करने से पूरी की पूरी कि अपने मान लीजिए कि अपने अगर बात करें करंट की, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, है ना, तो एक जगह से पावर पूरे घर में चली जाती है ना? वैसे ही प्रिंस मेन स्विच को करेक्ट कर लिया, मेन अगर आपने सही करेक्शन कर ली, ठीक है जी? तो पूरा का पूरा आपका जो है ये मान लीजिए कि महल चमक जाएगा, ठीक है जी? तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने इन्विटेशंस करने हैं। याद रखें दोस्तों, अगर आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, ठीक है, और 30 मिनट में 3 मिनट पर इन्विटेशन के हिसाब से भी देखें तो आप इजीली 10 इन्विटेशन तो कर ही सकते हैं। सही बात है, मोटा-मोटा मैनेज करके। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को देखिए कि 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा अगर अपना इन्विटेशन पे लग रहा है, कॉलिंग पे लग रहा है ना? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन फिर उनको रिकन्फर्म करके, है ना? अपने ऑफ़िस पे बैठना है अपन ने, अपने डे 1 में बिठाना है, मास्टर क्लास में बिठाना है, जैसे आप काम करते हैं, तो आप फिर उस पे फ़ोकस करें, ठीक है? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को करोगे तो रिज़ल्ट आएँगे, याद रखें।
आज हर हर जगह एक रेशो होता है। कहते हैं कपड़े के मार्केट में जाएँगे, ठीक है जी? तो एक कपड़े वाला मान लीजिए कि 50 तरह की शर्ट शो करता है, उसके बाद किसी को 1 या 2 पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है तो वो नहीं लेता है। याद रखें बिज़नेस में हमेशा रेशो काम करते हैं, नियम काम करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपने 10 लोगों को बिज़नेस शेयर किया है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आपका शेयर करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपका ट्रस्ट बहुत अच्छा है, वेल एक्सप्लेन किया है आपने शॉर्ट एंड सिंपल में, ठीक है? तो इट इज़ पॉसिबल कि 10 में से 1 पर्सन आपका ज़रूर बिज़नेस में जॉइन होगा, है ना? कन्वर्ट होगा, आगे बढ़ेगा। और अच्छे से आप करते हैं तो 2 और ज़्यादा बेटर तरीके से करते हैं तो 3 का रेशो आपको अचीव कर पाएँगे आप। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी? तो अपने आप पे काम करें तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? देन विद अ ग्रेट वॉइस, ठीक है? एक अच्छी वॉइस, एक लाउड वॉइस, याद रखिए सामने वाला आपकी वॉइस से अंदाज़ा लगा लेता है कि आप कितने पावरफुल हैं। अंडरस्टैंड? तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा अपने ध्यान दें कि अपने प्रॉपर वॉइस हो, ठीक है? इन्विटेशंस की अपनी प्रॉपर स्क्रिप्ट हो, अपनी वॉल्यूम जो है वो सामने वाले को इंजॉइंग लगे, ज्यादा भी नहीं पर इतनी कि सामने वाला सुन पाए, आपकी वाइब को पहचान पाए, ठीक है जी? देन रिक्रूट पीपल, हम रिक्रूट करते हैं दोस्तों पीपल को, कभी भी फियर लाने की जरूरत नहीं, हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, यही हमारे बिजनेस की प्रोसेस है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए कि किसी ने मान लीजिए कि क्या करा, बस चलाई है ना? तो बस का काम क्या है? पैसेंजर्स को बिठाना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये उसकी प्रोसेस है ना? डॉक्टर है तो उसकी क्या प्रोसेस है? उसकी प्रोसेस है ऑपरेट करना, ठीक है? या जो भी उसके पास आया अपनी तकलीफ लेके उसको सही करना, ठीक है? जैसे मान लीजिए पुलिस वाला है, उसकी क्या ड्यूटी है? टीचर है, उसकी क्या ड्यूटी है? ठीक है? वैसे हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है कि हम रिक्रूट करें, हमारी ड्यूटी है कि अनएम्प्लॉयमेंट हटाएं, हमारी ड्यूटी है कि हम हेल्थ डिवाइड करें, हम हेल्थ प्रोवाइड करें लोगों को, ठीक है? हम हेल्थी लाइफ जो है उसके बारे में अवेयर करें लोगों को, है ना? प्रैक्टिकल करें, माइंडसेट प्रिपेयर करें, है ना? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर अपने डिस्कस करें, इसके ऊपर अपने चलें। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान दे दोस्तों कि ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है जी? तो इसमें बिल्कुल भी फियर ना लें, हमारा वर्क है, ठीक है जी? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्विटेशंस करें क्योंकि इसी पे डिपेंड है आपका सारा सब कुछ, इसी पे डिपेंड है आपकी सारी प्रोसेस, ठीक है जी? देन नेवर आर्ग्यू, ठीक है? याद रखें किसी के साथ उलझे ना, ठीक है? उसने ये कह दिया हम उसको जवाब देने लग गए, ये वो नहीं, ठीक है जी? याद रखें इस चीज को लेके पूरा कि आर्ग्यू कभी नहीं करना है, ठीक है? देन हमेशा राइट, या तो कोई आएगा या फिर हम नेक्स्ट को रिक्रूट करेंगे, इस चीज पे ध्यान दें, कम और नेक्स्ट, ठीक है? या तो आओ या जाओ, अंडरस्टैंड? आओ तो वेलकम, ठीक है नहीं? अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट, ठीक है? हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सिंपल सी चीज है क्योंकि हमें हमारे डायमंड्स चाहिए, हमें हमारे लीडर्स चाहिए, हम खोजी बंदे हैं, ठीक है जी? कि हमने खोजते रहना है, ठीक है जी? और सेटिस्फाइड होना ही नहीं है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट कि सेटिस्फाई होना ही नहीं है, ठीक है जी? नेवर सेटिस्फाई, ठीक है जी? तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, आर्ग्यू नहीं करना है किसी से, ठीक है? फोकस ऑन गुड क्वालिटी पीपल, ठीक है? एंड आगे बढ़े। देन शो द प्लान, जितना एज मच एज, जैसा कि मैंने बताया, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा इनविटेशन, जितनी बड़ी इनविटेशन उतना ज्यादा शो द प्लान, ठीक है? और जितना ज्यादा कर सकते हैं, याद रखें, है ना, कि किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे करने में ही मजा आता है ना जी? जैसे मान लीजिए कि कोई कोई बाइक चलाता है ना? तो स्पीड में चलाने में कितना मजा आता है, ठीक है जी? बिजनेस भी स्पीड में चलाने में कितना मजा आएगा सोचे, ठीक है जी? आप भी इंजॉय कर पाएंगे ग्रोथ को बेसिकली, है ना? और आपको मजा आएगा जब आपके चेक बनेंगे, ठीक है जी? आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? आप हैप्पी फील करेंगे। तो फॉर दैट फीलिंग शो द मैक्सिमम प्लान, ठीक है? उस फीलिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करें, ठीक है जी? शेयर लिंक ऑन टाइम, लिंक्स को टाइम पे शेयर करें, ये चीज हमेशा देखा जाता है, ठीक है जी? कि लिंक्स आ जाती है उसके बाद भी बहुत सारे लोग टाइम पे जो है लिंक शेयर नहीं करते, ठीक है? और लिंक अगर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेट हो भी रही है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है जी? कोई भी इशू आ जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें, ठीक है जी? और टाइम पे लिंक्स को शेयर करें, अपने पर्सन से 2 मिनट डिस्कस करें, बातचीत कर ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो शेयर को जो है लिंक जो है वो टाइम पे शेयर करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? देन हाइप एंड वैल्यू के साथ लिंक्स को शेयर करें, हर एक चीज की वैल्यू आप जो है प्रोवाइड करें, जो प्लान कर रहा है उसकी प्रॉपर हाइप बनाए, वैल्यू क्रिएट करें कि बेसिकली कौन है, क्या है, कहाँ से है, क्या अचीवमेंट्स है, क्या एज है, कितने परसेंट पीपल में आते हैं, आपके पूरे सर्कल में इतने कितने लोग हैं जो आपको आज बता रहे हैं, वैसी वैल्यू जो है प्रोवाइड आपको मिल रही है ना? तो पर्सनैलिटी की वैल्यू आप जो है जरूर क्रिएट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? बाकी आपको पता है, ठीक है जी, कि उन्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा हाई कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है जी। बहुत सारी बार देखा जाता है, हमें लगता है कि अरे सामने वाला क्या बोलेगा, क्या नहीं है। कुछ नहीं है, सामने वाले को कुछ नहीं पता, ही इज़ वेरी अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। हम उसे कुछ देने वाले हैं तो ऑलवेज़ फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। आप जो करोगे सही करोगे, ठीक है जी, क्योंकि आपने सीखा सही है, ठीक है। देन गाइड अबाउट, है ना? कैसे अटेंड करना है, कैसे बैठना है, वीडियो ऑन करके, ईयरफ़ोन लगा के, गुड इंटरनेट में, है ना? जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करें, जहाँ बार-बार कोई सामने से आता-जाता ना हो, ठीक है जी। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान दें, कैसे अटेंड करना है, क्योंकि लिंक भेज दी, जॉइन हो गए, अटेंड करने का तरीका सही है, ठीक है? तो फिर याद रखिएगा कि आप बोलेंगे हमारे पर्सन टिकते नहीं है ना? बाद में कॉल नहीं उठाते, बिकॉज़ वो इधर-उधर हो जाते हैं, ठीक है जी। हाँ, इट इज़ पॉसिबल कि जिस मिनट उनके काम की बात हो रही है, उसी समय या उसी सेकंड उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सही बात है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे अटेंड करना है ना? हर एक छोटी-छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? और वो किसी और के साथ शेयर ना करें, इसको लेके भी आप एग्ज़ाम्पल या स्टोरी के साथ जो है उन्हें बता सकते हैं, ठीक है जी? जो बताते हैं अपने कि सलाह किससे लेनी चाहिए, किससे नहीं, है ना? कि तो दाँत में दर्द है तो पेट के डॉक्टर से सलाह मत लो, है ना? और करियर खराब हो रहा है तो उससे मत पूछो जिसका खुद का सही नहीं है, ठीक है जी? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान दें कि आप ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये बेसिक्स हैं जो आप ज़रूर गाइड करें, ठीक है जी? इससे क्या होगा कि आपके आपके लिए हो सकता है ये बात नई ना हो, बट जो आपका फ्रेंड बिज़नेस में आने वाला है, उसके लिए ये हर एक चीज़ नई है, ठीक है जी? तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है? एक नोविस की तरह सोचें, ठीक है जी? आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन फॉलो अप पे ध्यान दें। बहुत सी बार क्या होता है, प्लान तो हम कर देते हैं, लिंक ही शेयर करनी होती है, ठीक है जी? या हम खुद भी प्लान कर रहे हैं। ये चीज़ मैं बहुत सी बार देखता हूँ कि जब हम खुद प्लान करते हैं ना, तो ईमानदारी से फॉलो अप करते हैं। ठीक है जी। और बहुत सी बार क्या होता है, हम एक लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है जी। मान लो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कोई सेशन हो रहा है, उसकी हमने लिंक शेयर कर दी, ठीक है जी। तो अपने क्या करते हैं, फिर उसके फॉलो अप में भी आलस करते हैं, कल ले लेंगे, है ना? अभी 8 बजे तो फ़ोन क्या ही उठाएगा, 9 बजे, 10 बजे करते हैं, अभी तो कोचिंग चला गया होगा, कॉलेज चला हो गया, बाद में करते हैं। हम ये चीज़ें करते हैं और हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है? कि अपने क्या करें, टाइम पे चीज़ें करें, टाइम पे अपने फॉलो अप करें, ठीक है? और करना ही करना है। ठीक है जी। ये चॉइस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये चॉइस नहीं है, ये ड्यूटी है। ठीक है? मेरी इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो फिर कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स पंक्चुअलिटी। ठीक है जी, करना ही करना है। ठीक है? देन बी क्विक। ठीक है? लेट इज़ लूज़। है ना? लेट होने पे याद रखें, फल भी टूटता है ना, तो एक समय तक ही ताज़ा रहता है। उसके बाद वो भी खराब होता है। ठीक है जी? तो फॉलो अप इज़ लाइक अ फ्रूट। ठीक है? आप अपना चेक कर रहे हैं कि अपना फ्रूट कैसा है। ठीक है जी? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान दें कि लेट इज़ लूज़। ठीक है? तो लेट नहीं होना है, लूज़ नहीं होना है। ठीक है जी? अपने आगे बढ़ना है। देन वॉइस अपनी हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग। क्रिएट द इंटरेस्ट बेसिकली, राइट? आपकी बातों में, आपके वर्ड्स में, है ना, सामने वाला क्यूरियस हो जाए कि ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताएंगे, ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलेंगे, है ना? बंदा आपको ऐसे सुने, जैसे ये मान लो ये वाला कान बंद करके सुने आपको कि यार ये क्या कहने वाले हैं, वाओ व्हाट ए इंटरेस्टिंग थिंग, है ना? और वो आपकी बात को एंजॉय भी करे। एक बोरिंग पर्सन के साथ लोग काम करना पसंद नहीं करते, अंडरस्टैंड? तो बी पंक्चुअल, बी इंटरेस्टिंग, ठीक है? बी हार्ड, ठीक है? एंड सिंपल चीज़ है, बी इंस्पिरेशनल, ठीक है? ऑलवेज शेयर समथिंग पॉजिटिव, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीज़ों को शेयर करें। देन गाइड फॉर फर्दर की ट्रेनिंग के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आगे आप जो है डिस्कस करते रहें, ठीक है जी? देन याद रखें, सिर्फ बिज़नेस ही बिज़नेस, बिज़नेस ही बिज़नेस ना करें, ठीक है जी? क्योंकि याद रखिएगा, है ना? कहते हैं ना, ओ एक गाना सुना होगा आपने, मतलबी दोस्त है मतलबी यार है ना? जब अपना कोई दोस्त अपने से ठीक से नहीं रहता तो अपने ये गाना ज़रूर सुनता है ना? तो थोड़ा-सा याद रखें, आपकी आपके नोज़ या आपकी डाउनलाइन्स भी ये ना सोचने लग जाएँ कि मतलबी हैं सारे, ठीक है जी? तो थोड़ा-सा एक बिहेव करें, थोड़ा एन्जॉय करें, ठीक है? थोड़े सोशल चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करें, प्लांटेशन, है ना? वेजिटेशन, थोड़े प्लांट्स लगाएँ, है ना? थोड़ी ग्रीनरी बढ़ाएँ, अच्छा खाएँ-पिएँ, है ना? पॉजिटिव वाइब, थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि डिस्कस करने के लिए तो बहुत पॉइंट्स हैं। देन उस दौरान याद रखें कि कब आपने टॉपिक से हटना नहीं है और वापस टॉपिक पे आके अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ट्रैक पे रह के, है ना, डिस्कशन करना है इंटरेस्टिंग, और सामने वाले का पॉइंट फाइंड करके, इंटरेस्ट फाइंड करके, उसी के एग्जांपल और उसी सारी चीज़ों के ऊपर गाइड करो। सामने वाला मान लो क्रिकेट का फैन है, ठीक है? तो उसे एग्जांपल भी ऐसे ही दो क्रिकेट वाले, ठीक है जी? ये देख वहाँ पे 24 लोगों की टीम है जो मिल के देख इतना तगड़ा कर रहे हैं, बट वहाँ 24 लोग ही कमा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सोच करके देख, यहाँ अपने सारे कमाएँगे। अंडरस्टैंड? उन्होंने भी टीम बनाई है, अपन ने भी टीम बनानी है। ठीक है जी? वैल्यू ऑफ टाइमिंग, के टाइम पे चीज़ें करनी है। अपने एज को बोल सकते हैं, मान लीजिए बॉल आ गई और टाइम पे बैट नहीं घुमाया तो मिडल स्टंप आउट हो जाएँगे।
ठीक है जी। मतलब कि महीने की शुरुआत हो गई, अपने दिन की शुरुआत हो गई अपने, ठीक है जी, अपन ने एनालाइज़ करके, है ना? और टाइम पे अपन ने इन्विटेशन नहीं किए तो भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, अपने छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है बेसिकली, राइट? एंड फिर उसे आगे की प्रोसेस के लिए गाइड करो, लर्निंग्स के लिए गाइड करो, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी रातों-रात नहीं बने, बहुत प्रैक्टिस करी, उसके बाद बने, ठीक है जी? अब्दुल कलाम रातों-रात नहीं बने, बहुत मेहनत करी, उसके बाद बने, ठीक है जी? और आज अगर एक सिंपल चीज़ बताएँ, हमारे जो भी सारे सीनियर्स हैं, ठीक है जी? आप चेक करें, कोई रातों-रात नहीं बना, लेकिन बहुत मेहनत करी जब जाके बने, राइट? तो मैं आपको यही कहूँगा कि शेयर द लाइफ स्टोरीज़, ठीक है? कनेक्ट करें, बताएँ, ठीक है? और अपने कल्चर के बारे में बताएँ, अपना जो अमेजिंग कल्चर है। देन थर्ड पार्टीज़ के ऊपर फ़ोकस करें। सीरियसली, एक सीरियस पर्सन को ही आप थर्ड पार्टी तक पहुँचाएँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी बार क्या होता है, मैं ये चीज़ हमेशा नोट करता हूँ, हम खुद कुछ नहीं करते, हमने 3 लिंक शेयर करी और उसके बाद हम थर्ड पार्टी कराते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी देखा जाता है कि हम खुद ने वीडियो कॉल पे कभी पर्सन को कनेक्ट करा नहीं, ज़ूम उसे चलाते आता है नहीं बहुत सी बार, ठीक है? और हम थर्ड पार्टी पे ले आते हैं। तो याद रखें थोड़ा-सा कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आप देखें, कि एक सीरियस पर्सन को अपना सिस्टम दें। थर्ड पार्टी इज़ व्हाट? बेसिकली पर्सनल मेंटरशिप ऑफ मैनेजर, राइट? आपके जो भी सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है? जो भी आपके मैनेजर सर हैं, ठीक है? तो वो उनका पर्सनल टाइम है, ठीक है जी? और टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग। आप पैसे से समय को खरीद नहीं सकते, ठीक है जी? तो एक सीरियस पर्सन को थर्ड पार्टी तक कनेक्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले उसको सीरियस करना, उसका माइंडसेट करना, ये सारा काम आपका है, ठीक है जी? क्योंकि हमने भी किया है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। आपका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है जी? तो ऑलवेज़ प्ले योर रोल, राइट? अपना रोल प्ले करें, क्योंकि आप ही हैं जो आपके सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करेंगे, आप ही हैं जो आपके सीनियर की वैल्यू क्रिएट करेंगे, और आपका सिस्टम और आपका सीनियर फिर आपकी वैल्यू क्रिएट कर देगा, ताकि आपका पर्सन आपकी बात को सुने। अंडरस्टैंड? तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? सीरियस पीपल को सपोर्ट करें, गाइड करें, ठीक है जी? ये सबके लिए, नोवास के लिए भी, एएस के लिए भी। देन अटेंड ट्रेनिंग्स प्रॉपर्ली। क्या मैनर होना चाहिए, कैसे अटेंड करना है, क्या रिव्यू देना है, डायरी कहाँ है, पेन कहाँ है, ठीक है जी? हम बहुत सी बार क्या करते हैं, हम क्लोज पोस्टर में ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, बस सुन रहे हैं अपने, खाली जस्ट ये बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम हैं, हमारा नाम है जूम पे, ठीक है जी? स्क्रीनशॉट लेके, थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल ट्रेनिंग, व्हाट अ अमेजिंग वाइब, वी लर्न अ लॉट, डेफिनेटली चेंज आवर लाइफ। कब तक हम ये करेंगे? अंडरस्टैंड? बी जेन्युइन, बिहेव जेन्युइन, राइट? जो है वो शेयर करें, जो सीखा वो शेयर करें, जो चेंज करेंगे वो शेयर करें, जो एनालाइज किया वो शेयर करें। नोट एवरीथिंग, अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, एक हमारे सीनियर की वर्डिंग है, कहते ऊपर वाला हमेशा, है ना, डिजर्विंग पर्सन्स को सारी चीजें देता है, ठीक है? तो डिजर्विंग बनना है अपन ने, क्या बनना है जी? डिजर्विंग बनना है, डिजर्व करना है। और डिजर्व फैक्टर कब बढ़ेगा अपना? जब अपना वर्किंग फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है जी? जब आपने ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो अपना डिजर्विंग फैक्टर बढ़ेगा, ठीक है जी? तो सीरियस पर्सन को कनेक्ट करें, ठीक है? जो नोट्स करता है, ट्रेनिंग को अटेंड करता है, रिव्यू शेयर करता है, एक्टिव है, ऑलवेज बी ऑन टाइम, है ना? कॉल पे अवेलेबल हो जाता है, कॉल मान लो नहीं उठा पा रहा है तो खुद कॉल कर देता है। सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? जिसकी स्मॉल बिलिंग हो चुकी है, थोड़ा बहुत अमाउंट वॉलेट में है, ठीक है जी? तो ऐसे पर्सन्स को आप क्या कर सकते हैं जी? थर्ड पार्टीज पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ इट्स पर्सनल मेंटरशिप एंड इट नीड हाइप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी? वैसे अब वही बात है ना, प्रोफाइल एंड स्टोरी बता के भी आप जो है बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब वो आप चीज़ देखें। देन क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग से पहले आपकी वन टू वन मीटिंग्स, वन टू वन गाइडेंस, छोटे-छोटे टॉपिक्स को लेके, है ना? छोटे-छोटे ऑब्जेक्शंस को लेके, है ना? आप जो है इस चीज़ को देखें कि आपने भी वन टू वन गाइड किया हो पर्सनली, है ना? देन इमरजेंसी, ठीक है? इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है जी? नॉट फोर्स, फोर्स नहीं करना है, ठीक है जी? इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं बट फोर्स नहीं, ठीक है जी? इमरजेंसी, क्योंकि याद रखिएगा, इमरजेंसी में ही बंदा जो है क्या करता है जी, अपनी पीक पावर को यूज करता है। जैसे एक बंदा दौड़ रहा है, ठीक है जी, उसके साथ बहुत सारे लोग रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है जी, उसे पता है कि बस वो रेड रिबन आई गई, थोड़ा सा और जोर लगाए कि वो बंदा जीत जाएगा, उसे फर्स्ट मेडल मिलेगा, ठीक है? तो बंदे के साथ क्या बन गई जी? इमरजेंसी बन गई, ठीक है? तो डेफिनेटली वो और ज्यादा पावर लगाता है, 100% और ज्यादा, ठीक है जी? तो इमरजेंसी क्रिएट करें, नॉट फोर्स, ठीक है जी? और फोर्स, फोर्स बेसिकली कहते हैं इच्छा के विरुद्ध होता है, ठीक है? तो आप उसकी इच्छा ही क्रिएट करें। अब पैसा कमाना, अच्छी हेल्थ और ड्रीम्स को पूरे करने की इच्छा किसकी नहीं है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है ना? हर एक पर्सन आपके काम का है। देन रिलेट एंड रिलेशन, ठीक है? नोवास की तरह सोचें कि वो क्या फील करता है जब वो ट्रेनिंग अटेंड करता है, ठीक है जी? उसके माइंड में क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, है ना? वो छोटी-छोटी चीजें रहेगी जो फर्स्ट में हमारे माइंड में भी आई थी कभी, ठीक है? तो आपने उसी तरीके से उसे क्लियर करना है, वही बेसिक एग्जांपल के साथ, है ना? इंटरेस्ट लेके, टाइम देके, ठीक है? रिलेशंस को बिल्ड करके,
रिलेशंस कभी खराब ना करें। आर्गुमेंट से रिलेशन खराब होते हैं, इंप्रेशंस खराब होते हैं। तो हमेशा पेशेंस एंड स्माइल के साथ, है ना, इंटरेस्ट लेके आप रिलेशंस को मेंटेन करें। डेफिनिटली विल गेट गुड रिजल्ट्स। ठीक है जी। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए कोई पर्सन ऑन टाइम कॉल नहीं उठा रहा, लेकिन आपका रिलेशन अच्छा है तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, है ना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो पर्सन वापस आप ही के पास आता है। अगर उसने कहीं और भी फॉरएवर देख ली मान लीजिए, ठीक है, तो भी वो आपके पास ही आएगा बिकॉज़ ऑफ को यूज़ करें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं प्रोडक्ट को यूज़ करें, आप ट्रिप पे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ठीक है जी। प्रोडक्ट्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, ठीक है। बताएँ कि आप यूज़ करते हैं, मैं कहूँगा शेयर करें, ठीक है जी। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट के बारे में अपन ने ये शेयर कर दिया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ठीक है। जस्ट यूज़ एंड शो, ठीक है जी। बिकॉज़ प्राउड फील करें, दुनिया की टॉप क्वालिटी हम यूज़ करते हैं, यूएस मेड प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। दुनिया की बेस्ट बेस्ट चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो फिर क्यों ना शेयर करें बताएँ, ठीक है जी। कहते हैं कि हम मान लीजिए कहीं घूमने गए, है ना? मान लीजिए अपने जयपुर गए, जोधपुर गए, आपने वहाँ कोई चीज़ें खाई, है ना? तो अपने उनको भी तो शेयर कर देते हैं, है ना? कि आज देखिए हमने राजस्थान का बहुत बढ़िया घेवर खाया, है ना? यहाँ का फेमस है, ठीक है? यहाँ हमने ये वाली खाई, ये वाली आइसक्रीम खाई, है ना? डब्ल्यूटीपी गए हमने ये किया, वो किया। सोच करके देखो हम उन्हें भी तो शेयर करते हैं, तो उससे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी? तो क्या करना है जी, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है अच्छे से, देन मीटिंग्स के टाइम भी आप जो है प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, हैंड सैनिटाइज़र हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, आरजी प्लस हो गया, ठीक है? यूज़ द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स, ठीक है? नोवोस को भी बताओ कि यू आर अ गुड यूजर, हाउ यू फील, बिकॉज़ जब आप यूज़ करोगे प्रोडक्ट्स तो आप बता पाओगे, ठीक है जी? देन इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, ये इमेज देख के आपको याद आ रहा होगा, ठीक है जी? घोषा यानी कि भूत, ठीक है? और आप देखें, यू आर योर ओनली एनिमी, आप ही अपने दुश्मन हैं, ये चीज़ याद रखें, ठीक है? हमारे विचार हमारे दुश्मन हैं, ठीक है जी? तो हमारे माइंड में कभी भी ऐसे विचार ना आए, ठीक है? जो एक तरीके से हमारे दुश्मन है, ठीक है जी? हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है जी? और जो माइंड में हमारे बनता है ना फ़ियर कि ये कर लूँगा तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? कॉल नहीं उठाया सामने वाले ने तो क्या होगा? है ना? फ़ॉलो अप में क्या होगा? हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसे हटाएँ, ठीक है जी? थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? खुद हमें दुश्मन नहीं बनना है, ठीक है जी? खुद का ये फ़ोटो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, यू आर योर ओन एनिमी, ठीक है? हमारे विचारों पे कंट्रोल करें, ठीक है जी? थिंक पॉज़िटिव, ठीक है जी? और जो चीज़ें आपको रोक रही है वो बेड़ियाँ तोड़ दें, ज़ोर लगाएँ, ठीक है जी? अपने ऊपर बिलीव करें। बहुत पावरफुल ग्रुप से आप बिलॉन्ग करते हैं, बहुत अमेजिंग गाइडेंस आपको मिलती है, बहुत पावरफुल सीनियर्स आपके हैं, ठीक है जी? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें। देन देयर इज़ नो घोस्ट इन डार्क, है ना? अंधेरे में कोई भूत नहीं है, ठीक है जी? सिर्फ़ एक किरण चाहिए और वो किरण आपका विचार ही है, ठीक है जी? जो आपको बाहर लाएगी, ठीक है जी? तो जितने भी अपने माइंड में थॉट चल रहे हैं, चाहे अपने को 2 महीने हो गए, 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, याद रखें लोग 3-3 साल से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए करते रहते हैं, उसके बाद भी उन्हें ठिकाने नहीं पड़ते। तो सोच करके देखें, ठीक है? 5-5 साल पढ़ाई करने के बाद बंदे को 1 रुपया कमाते नहीं आता, ठीक है जी? ना कोई स्किल है। आप तो सीधा ही प्रैक्टिकल मार्केट पे काम कर रहे हो, तो फिर तो आपको प्राउड भी होना चाहिए और आपको ज़्यादा सीखना चाहिए और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है? ओवर थिंकिंग से हटें, ठीक है? अपने ऊपर बिलीव करें, है ना? सेल्फ बिलीव करें सेल्फ डाउट्स की बजाय और अपने आप को रोकें ना, अपने आप को फ्री करें, ठीक है? दिन-रात काम करने के लिए, दिन-रात एन्जॉय करने के लिए। सिट विथ योर सीनियर, जहाँ आपको पॉजिटिविटी फील होती है, वहीं सिट करो, उन सीनियर के साथ बैठो, उन्हें फॉलो करो, शेयर करो, ठीक है? हर एक एंगल से, राइट? और आगे बढ़ो। देन एक सिंपल चीज़ है अफ़र्म पॉजिटिव, है ना? अच्छा सोचो, सही सोचो, ठीक है? अफ़र्म अच्छा अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, ठीक है? एंड हमेशा इस चीज़ को भी देखो, ठीक है? जब हम किसी के साथ बिज़नेस शेयर करेंगे तो है ना, हम उसे जज ना करें, ठीक है जी? बिना स्टोरी जाने, हो सकता है फैमिली कंडीशंस क्या हो, है ना? हम बहुत सी बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन हमसे डर रहा है ना और वो हमारा कॉल नहीं उठाता, है ना? क्योंकि मान लीजिए ऑर्डर डालना है, उसके पास ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं है, कुछ उसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं फैमिली से, उसके ब्रदर ने कुछ बोल दिया, सिस्टर ने कुछ बोल दिया। तो हम बहुत सी बार क्या होता है बिना किसी सामने वाले के जाने हम क्या कर देते हैं जी, जज करते हैं पर्सन को। अरे ऐसा, अरे वैसा। हमारे मुँह से निकली हुई एक बात मनदीप सर बोलते हैं, ठीक है? कि हमारे मुँह से निकली हुई एक बात जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? हमने एक दिमाग का थॉट है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? उसी पे डिपेंड है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है जी? तो याद रखें, गलती से भी हम कोई ऐसी चीज़ सोचे ना, ज़बान पे लानी तो दूर की बात है, अपने सोचे ही ना कुछ उल्टा। ठीक है जी? देन थोड़ा-सा इस चीज़ को देखें, ठीक है? कि ऑलवेज़ बी हम्बल। एक बार कॉल कर लिया, नहीं उठाया, कोई चक्कर नहीं है, दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, चौथी बार कर लो, कंपनी थोड़ी डूब जाएगी, है ना? जियो, एयरटेल, आइडिया, कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। सही बात है। तो कर लें अपने इस चीज़ को, ठीक है जी?
हर बंदा ग्रो करना चाहता है, अपनी फैमिली को आगे लेना चाहता है, ठीक है जी। हो सकता है किसी ने कुछ छोड़ा हो, ठीक है? हो सकता है किसी कोई इमोशनल माइंडसेट कुछ चल रहा हो सकता है किसी को कोई लॉस हुआ हो, पैसा ना हो, है ना? सपोर्ट ना हो, है ना? कोई भी दिक्कत हो सकती है सामने वाले की, इट्स ओके, जज ना करें, ठीक है? आपका काम है सपोर्ट करना, ठीक है? आपका काम है हेल्प करना, आप भी इस चीज़ को ज़रूर करें, ठीक है जी? और मज़ाक किसी का ना उड़ाएँ, किसी की सिचुएशन का मज़ाक ना उड़ाएँ, ठीक है जी? क्योंकि समय एक सा नहीं होता, याद रखें। राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है, इन दोनों के बीच में बस मेहनत ही होती है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को देखें थोड़ा-सा, ठीक है, कि ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव, है ना? देन फोकस ऑन योर करियर, ठीक है? देन एक चीज़ का ध्यान रखें, वर्क टू इम्प्रूव, ठीक है, नॉट टू सैटिस्फाई, ठीक है? ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों अपने सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी? ना कि इस चीज़ के लिए कि सिर्फ़ अपने शो करना है ग्रुप में कि ना भई हमने ट्रेनिंग अटेंड करी है, देखो थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट ट्रेनिंग, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस चीज़ को देखें। हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ना सीनियर के लिए, ना सिस्टम के लिए, ना किसी और के लिए, हम कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है? लेकिन चलना हमने सिस्टम के साथ है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है? सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जो फॉलो करेगा, जो पार्ट बनेगा वो आगे बढ़ेगा, हमने किया दैट्स व्हाई वी आर हियर, ठीक है जी? तो इम्प्रूव करो चीज़ों को, ठीक है जी? थोड़ा-सा और सैटिस्फाई नहीं होना है, ठीक है जी? ना किसी के सैटिस्फाई करने, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है? मैनेजर बनना है ना? और ड्रीम लेवल पे जाओगे, अच्छी इनकम्स आएगी, मान लो लाख रुपए महीने का आपको आ रहा है, ठीक है जी? तो क्या लगता है जी, कल 14 तारीख है, सबका अकाउंट में पैसे आएँगे, कांग्रेचुलेशन सभी को, है ना? और ज़रा सोच करके देखें कि अब कल पैसे आएँगे तो आप अपनी अपलाइन को थोड़ी देंगे, है ना? वो तो अपना ही चेक है। तो ज़रा सोच करके देखें, ठीक है जी? हमने क्या करना है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल भी अपने खुद है। नेवर ब्लेम द सिचुएशन, नेवर ब्लेम एनीवन, ठीक है जी? किसी को ब्लेम ना करें कि उसने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, इस वजह से ये है, इस आपने क्यों नहीं करवाई? ठीक है जी? उसने ये, उसने वो, है ना? उसके ऐसा हो गया, वैसा नहीं, ठीक है जी? तो अपनी ईगो को भी सैटिस्फाई ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है? बिज़नेस में तो हमारी वो ईगो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है जी? हमारा काम ही ऐसा है कि हमारे अंदर ईगो होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी? ऑलवेज़ बी हम्बल, ठीक है? याद रखिएगा, हम्बल बने नेचर की तरह, जो बिना कुछ लिए हमें बहुत कुछ देता है, ठीक है जी? ऑक्सीजन, पॉज़िटिविटी, वाटर, ठीक है? फूड, प्लांट, सब कुछ, ठीक है जी? लाइट, है ना? कितनी सारी चीज़ें, नेचर में कोई ईगो नहीं होते दोस्तों, हमारे अंदर भी ईगो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ईगो एक खोखले पुतले के अंदर होती है और उनकी लाइफ कोई मतलब नहीं है, उससे बंदा इंस्पायर नहीं होगा कभी, ठीक है जी? तो ईगो होनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ईगो आपको कभी सच को प्रैक्टिस नहीं करने देगी, सच को एक्सेप्ट नहीं करने देगी। ईगो क आपको बताएगी, ईगो आपको बोलेंगे मैं सही सोचता हूँ, है ना? मैं जो कर लूँ वो सही है, मेरा लाइफ, ठीक है जी? अगर आप सपोर्ट करते हो, देन आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप मान लीजिए कि आप पॉजिटिविटी शेयर करते हो, देन आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप लिस्ट बनाते हो, अगर आप इनवाइट करते हो, आप फॉलो अप करते हो, है ना? आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो, ऑफिस जाते हो, ग्रुप में एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी शेयर करते हो, तो 100% श्योर है कि आपकी टीम भी पूरी वही करेगी। ठीक है, 50 बंदों की हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी? तो ये चीज़ को थोड़ा-सा देखें, ठीक है? कि एक एक वैल्यूएबल पर्सन के साथ आपकी टीम बनेगी, धीरे-धीरे करके, ठीक है? एंड ऑलवेज़ हमेशा शेयर राइट, है ना? राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करें, राइट थिंग्स, प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है ना? कैसे इनवाइट करना है ना? कैसे बिज़नेस बताना है, ईएचबीआई कैसे एक्सप्लेन करना है, टाइम लीवरेज क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, हर चीज़ की राइट एजुकेशन, राइट इंसेंटिव नॉलेज, है ना? हर एक चीज़ राइट लेवल पे शेयर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी? हमारे पास डेटा ही इतना है कि हमें फॉल्स पे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी? ना हमने कभी सीखा है। तो याद रखें, शेयर अपने सीनियर से बहुत सी बार अपने क्या करते हैं, इन्विटेशन अपन ने 2 नहीं किए और सीनियर को बोल रहे हैं मैंने तो 20 किए थे, पर उसमें से मेरे कन्फर्म जो हैं वो 2 ही हुए हैं, 3 ही हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो नेवर शेयर फॉल्स इन सुनने को भी मिले, तो याद रखिएगा कि वही बात है ना कि जो कहते हैं ना गुरु की गाली भी घी की नाल होती है। ऐसी कुछ लोकल वर्डिंग्स होती है, मुझे याद नहीं आ रही, है ना? कहते हैं ना मम्मी-पापा की डाँट भी मीठी होती है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है जी? तो इस चीज़ को याद रखें, ठीक है जी? रिपोर्ट सही करें। बहुत सी बार हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं, है ना, क्या मेरे को सुनने को मिलेगा और अपने कुछ भी ऐसी रिपोर्ट देते हैं। हमेशा ये ना सोचें कि मुझे शाबाशी मिले। ठीक है जी? क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी हानिकारक होता है। ठीक है जी? तो थोड़ा-सा ये चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी अप्लायंस को राइट रिपोर्ट करें, करेक्ट रिपोर्ट करें, ताकि वो आपको गुड एनालिसिस जो है करके और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। अटेंड कराते हैं, अगर आप ये नहीं देखते कि आपके पर्सन ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो है भी या नहीं, या वो सीख रहे हैं अभी नहीं, ठीक है? आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है? आप उनसे पता नहीं करते, अगर उन्होंने गड़बड़ करी है, वो नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप उन्हें रिकरेक्ट नहीं करते, उनका लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड नहीं करते, तो याद रखें कि इस चीज़ को वही चीज़ आगे प्रमोट होगी
फिर डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी चीजें, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें। अपने क्या करना है, छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पांच बंदा, आपने हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना है, लीडर बनना है। आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। देन अपने आप को एनालाइज करें, ठीक है जी। अपने आप को जरूर एनालाइज करें, इम्प्रूव करें, ठीक है जी। सीखने के साथ साथ इम्प्रूव करें, है ना। कुछ भी डिसाइड करने से पहले इम्प्रूव करें, डिस्कस करें अपनी अपलाइन से बैठ के, सिस्टम को देखिए, प्रिंसिपल्स को एनालाइज करें, आप क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, ठीक है जी। और देन याद रखें, अगर मान लीजिए हम बहुत सी बार क्या करते हैं, अपने मान लीजिए कि कोई एएस अपनी अपलाइन है, ठीक है, या कोई अपने जो अपने अपने शुरू किया है, मान लीजिए थोड़े, है ना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पहले शुरू किया है, अपने क्या करते हैं, क्वेश्चंस अपने माइंड में आते हैं, ठीक है, कि अरे, है ना, प्लान थर्ड पार्टी को लेके, है ना, ये वो। तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझें कि आप अपने आप को देखें, ठीक है जी, कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। आप सीखें, आप करें, ठीक है जी, तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। डिपेंड नहीं होना, ठीक है, खुद मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, विद योर अपलाइन, विद ग्रेटिट्यूड, ठीक है जी, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है जी। देन प्रोसेस को फॉलो करो, है ना, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, हमने भी किया, ठीक है जी। आज ट्रस्ट किया प्रोसेस पे, सिस्टम पे, सीनियर्स पे, है ना, ट्रेनिंग्स पे, ठीक है, तो आज आगे बढ़े। आपने भी सुना होगा, बड़ी चीजें समय लेती है, ठीक है जी। आप सोच रहे होंगे, है ना, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी, लेकिन आप सेकंड इमेज में यहाँ पे रियलिटी चेक करें, ठीक है जी। अब यहाँ ये मान लीजिए कि इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है ना, सुरंगें हैं, बहुत सारी गाइडेंस है ना, बहुत सारी लर्निंग्स है, एनालिसिस है, ठीक है जी। अब वो आपके ऊपर है, ठीक है जी, क्या आप उन्हें यूज करना चाहते हैं क्या, ठीक है जी। तो रास्ते जो हैं अच्छे हैं, बेटर है विद सिस्टम, ठीक है, और विदाउट अपलाइन, विदाउट सिस्टम रास्ते क्या है, वो कठिन है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सिस्टम्स को फॉलो करें, जो चीजें बताई जाती है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ये डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल है, हम सोचते हैं बस साइकिल लेके सीधा ही तो जाना है और हो जाएगा, राइट, लेकिन रियलिटी क्या होती है, हम गड़बड़ करते हैं तो रास्ते फिर ऐसे बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज वाकई में योर प्लान जो है वो सही है, आपने जो सोचा वो सही है, लेकिन विद सिस्टम वो ऐसा है जैसा फर्स्ट इमेज में दिख रहा है। लेकिन अगर हम मान लो प्रिपेयर नहीं है, हमें चीजें आती नहीं है, तो फिर वो रियलिटी वाली इमेज जैसा दिख रहा है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, ट्रस्ट करें, सीखें, इंप्रूव करें, ठीक है। आप अपने आप को चेंज करें, आगे बढ़ाएं, और बड़ी चीजें समय लेती है, ठीक है। जो रातों रात बनाए वो रातों रात बिगड़ भी जाता है, ठीक है जी। और जो एम्पायर आपने समय, है ना, मन, है ना, लगा के बनाए हैं, ठीक है जी, डेफिनेटली तन मन धन से जहां आप लगे हुए हैं, आप आगे बढ़ेंगे, 100% आगे बढ़ेंगे, है ना। हमेशा शांत रहें, चीजों को सुने, समझें, ठीक है, उसके बाद एनालाइज करें, फिर आगे बढ़े। हर सिचुएशन में नोवस को सुने, एएस को सुने, है ना, अपनी अप्लायंस को सुने, ट्रेनिंग्स को सुने, है ना, सीखें, चीजों को एनालाइज करें शांत बैठ के, ठीक है, और फिर आप आगे बढ़े। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है, क्या है कि एम्प्टी माइंड मेक मोस्ट नॉइस, है ना, जो ज्यादा चिल्लाते हैं मतलब वो खाली दिमाग होते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है जी। आप क्या इनपुट दे रहे हैं, उस पे आउटपुट डिपेंड है, आउटपुट पे आपका रिजल्ट डिपेंड है ना, आउटपुट ही बेसिकली रिजल्ट है। देन टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, विदाउट टीम देयर इज नथिंग, बिना टीम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो क्या करना है जी, अपना पूरा जी जान झोंक के अपन ने एक तगड़ी टीम बनानी है, ठीक है। 365 दिन में अगर आपके पास मान लीजिए कि 100, इस चीज को भी ध्यान दें, और रिजल्ट भी ओवर टाइम, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान दें। तो हमेशा इस चीज को देखना, ये बहुत बड़ी और अच्छी वर्डिंग से मैंने बड़ी नोट करके रखी हुई है, ठीक है, कि पार्ट टाइम वर्क आपको फुल टाइम रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है जी। ओवर टाइम करें, दिन रात एक करके रख दें, 2-3-4 साल, ठीक है। हर ऑब्जेक्शन को रोज फेस करो। मान लो आपने 10 बार सुन लिया कि पापा नहीं मानेंगे, तो फिर पापा क्यों नहीं मानेंगे, पापा क्या, फिर तो दादाजी को मना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा याद रखें, ठीक है, कि ऑब्जेक्शंस को फेस कर पादवी चक्का कौन का, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गुमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखें, आर्गुमेंट नहीं होता ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान